ये कैसी मनहूसियत है इस गांव में। एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सी खामोशी और अजीब सी उदासी, जैसे यहाँ अब भी कोई मातम मना रहा हो। आखिर क्यों ये इतना ज़्यादा वीरान है? आखिर क्यों यहाँ आने पर लोगों को मनहूसियत सी महसूस होने लगती है? इतने सन्नाटे पर भी क्यों यहाँ किसी के होने का एहसास होता है? यहाँ आने पर ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको देख रहा है, जबकि आपके आसपास कोई भी नहीं है? गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती है। इस कारण यहाँ पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए? और क्यों आखिर ये गांव पूरी तरह से बंजर और वीरान हो चुका है? आखिर क्यों यहाँ आज भी कोई नहीं रहता? इतिहासकार भूत प्रेतों की बातों को तो नहीं मानते, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं करते कि ये गांव एक रात में ही खाली हुआ था। दोस्तों, भारत में कई ऐसे डरावने रहस्य छुपे हुए हैं और उन्हीं में से एक है राजस्थान का ये छोटा सा गांव, जो भारत के सबसे डरावने जगहों में से एक है। जैसलमेर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले हैं जो सोने की तरह चमकते हैं। शहर से महज 18 मील की दूरी पर एक खूबसूरत सा गांव है, कुलधरा, जो आज भी पिछले 200 साल से वीरान पड़ा हुआ है। जब आप जैसलमेर से कुलधरा के लिए जाएंगे तो वहाँ की सड़कों में भी एक अजीब सा सन्नाटा और खामोशी नजर आएगी। दूर दूर तक सिर्फ इक्का दुक्का वाहन ही नजर आएंगे, वरना वो भी नहीं। आज भी उस गांव के खंडहर आपको उस घटना की गवाही देते नजर आएंगे जिसने अचानक इस छोटे से गांव को वीराने में तब्दील कर दिया। जब आप वहां अंदर जाएंगे तभी से आपको वहां की मनहूसियत का एहसास होने लगेगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वहां तरह तरह की डरावनी घटनाएं होती हैं। रात में किसी महिला के चूड़ियों की आवाज़ सुनी जा सकती है, कभी किसी के पैरों की, तो कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। इतना ही नहीं, वहां घूमने जाने वाले पर्यटकों को भी इस बात का एहसास होता है। कुछ पर्यटकों का कहना है कि वहां वो अब भूल कर भी नहीं जाना चाहते। उनका अनुभव बहुत ही बुरा रहा है। अब सच और झूठ का पता तो वहां जाकर ही लगाया जा सकता है। और तो और यहाँ के गार्ड भी यहाँ शाम 4 बजे के बाद नहीं रुकते। ये गांव आज जिस हालत में है वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफ़ी सुंदर हुआ करता था। गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। वो सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के अलग अलग स्थानों से, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि से आकर के रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफ़ी समृद्ध गांव हुआ करता था। यहाँ पर 84 गांव के 600 लोग एक साथ रहा करते थे, जो कि काफ़ी पढ़े लिखे और अमीर हुआ करते थे। उनके घर काफ़ी अच्छी तकनीकों से बने थे, जिसमें से कुछ घर आज भी उसी हालत में देखे जा सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतना पुराना होने के बाद भी वो आपको नए जैसा दिखाई देंगे। उनकी एक खास तकनीक थी जिसमें बारिश का पानी बर्बाद होने के बजाय एक गहराई में जाकर जमा हो जाता था, और इसलिए यहाँ इस रेगिस्तान में भी वो फसल उगाने में सक्षम थे। मकान का डिज़ाइन ऐसा बनाया गया था कि चारों तरफ से ठंडी हवाएं आती थी। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने इस गांव को वीराने में बदल दिया। तो स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था। यहाँ उत्सव और पारंपरिक नृत्य और संगीत समारोह हुआ करते थे। वहीं उस समय उसी रियासत में एक अय्याश दीवान सालिम सिंह हुआ करता था, जो कि बहुत ही क्रूर आदमी था। लेकिन उसकी इस क्रूरता के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। दरअसल सलीम के पिता भी जैसलमेर के किले के दीवान थे।
और उन्हें राजद्रोह के आरोप में गला काटकर मार दिया गया था। इसी घटना के बाद सलीम सिंह निर्दयी और खतरनाक बन गया और तब से सलीम सिंह के मन में सोनार किले को हथियाने की बात आ गई थी। सलीम सिंह औरतों में भी बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ करता था। वह अय्याश था, इसलिए वहाँ की औरतें उसके किले के आसपास भी नहीं मंडराती थी। एक बार की बात है, सलीम सिंह कुलधरा गांव में दौरे पर निकला था और उसी समय गांव के पुजारी की लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, खूबसूरत थी। उसने उस लड़की को कुएं में पानी भरते हुए देख लिया और उसे उसकी सुंदरता से प्यार हो गया। उसने उस लड़की से शादी करने की जिद की। उसकी बुरी नज़र उस पर ऐसी पड़ी कि उसे पाने के लिए उसने गांव के बीचों बीच उसे पाने का प्रस्ताव रख दिया। उसे पाने के लिए सलीम सिंह ने वहां अलग अलग तरह के लगान भी लगा दिए ताकि गांव वाले मजबूर हो जाए उस लड़की को सौंपने के लिए। लेकिन इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सलीम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग संपन्न थे। इसलिए उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। फिर क्या था, उस लड़की को पाने की चाहत उसके जुनून में बदल गई। उसने उसे कई बार उठवाने का भी प्रयास किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। फिर एक दिन उसने गांव में एक संदेशा भिजवाया कि अगर पूर्णमासी की रात तक लड़की को उसके पास नहीं भेजा गया तो अगले दिन वह गांव पर हमला कर देगा। ग्रामीण ब्राह्मण थे तथा इन्होंने अपनी बेटी की शादी इस अय्याश से नहीं होने देने की ठान ली थी। लेकिन वह ये भी जानते थे कि सलीम सिंह की सेना के सामने वह टिक नहीं सकते और सलीम सिंह वहाँ कत्ले आम मचा देगा। गांव वाले परेशान थे। वो ज़्यादा दिन इंतजार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में सिर्फ चंद ही दिन रह गए थे। फिर परंपरा के अनुसार कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की। गांव वालों ने सोचा कि पंडित और उसके बेटी को गांव से बचाकर बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा करते तो सलीम सिंह गांव वालों पर अपना गुस्सा निकालता। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि चुपचाप उस गांव को ही खाली कर दिया जाए। यहाँ आज की दुनिया में कोई भी इंसान किसी से कोई मतलब नहीं रखता, पड़ोसी ही पड़ोसी की मदद नहीं करता। लेकिन इस गांव में 600 घरों के लोगों ने अपनी बेटियों और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्हें पता था कि अगर उन लोगों ने एक आध दिन की भी देरी की तो कोई ना कोई उसका गुप्तचर यह खबर उस तक पहुंचा देगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उसी रात उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा कीमती सामान, मवेशी, अनाज और ज़रूरी कपड़े लेकर बाकी सामान जैसा का तैसा छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। और वो कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। लेकिन गांव खाली करने से पहले ब्राह्मणों ने श्राप भी दे दिया कि यहाँ जो कोई भी घर बनाना चाहेगा या बसना चाहेगा वो कभी यहाँ खुश नहीं रह पाएगा। अब 3 दिन बाद सलीम सिंह उस गांव में पहुँचता है तो उसका दिमाग फट जाता है। वो देखता है कि उस गांव में सन्नाटे और मनहूसियत के सिवाय और कुछ नहीं था। उसे लगा कि गांव वाले जरूर अपना धन कहीं छुपा कर रखे होंगे। उसने अपने सैनिकों को सारे घरों को छानने का आदेश दिया। अब ये कोई नहीं जानता कि उसके हाथ कुछ लगा भी या नहीं। कहा जाता है कि सलीम सिंह ने उस गांव को बसाने की कोशिश भी की, लेकिन उन ब्राह्मणों का श्राप वहां बसने वालों को बेचैन कर देता था और कोई भी वहां टिक नहीं पाया। कहा जाता है कि अगर कोई वहां एक रात रुक जाए तो वह अगली सुबह नहीं देख पाता, और अगर बच भी जाए तो वह बिल्कुल जिंदा लाश होता है या पूरी तरह से होश खो चुका होता है। उनके जाने के 200 साल बाद आज भी यह गांव जैसलमेर के रेगिस्तान में वीरान पड़ा है। जैसलमेर में आज भी सलीम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगह और घड़े रखने की जगह की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडरों में से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में यह मान्यता भी काफ़ी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए
यहाँ के कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त की गवाह की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। हर साल हजारों पर्यटक इस गांव को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस गांव का बहुत सम्मान करते हैं और ये अब पुरातत्व विभाग के निगरानी में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।